गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। आज बता दें कि रायपुर में रहने के बाद गृह मंत्री कल सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां मां दंतेश्वरी की पूजा करेंगे। वहीं सीएम मुरिया दरबार में भी वो शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के जगदलपुर दौरे को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। विश्वभरण शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, क्या जानकारी मिल रही है, कितना खास रहने वाला है गृह मंत्री का ये दौरा? जी अंशिका, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा इस बार राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से काफी खास रहने वाला है कि विश्व प्रसिद्ध जो बस्तर दशहरा है उसका वो हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। मुरिया दरबार की जो प्रथा होती है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और आज रात 8 बजे राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम एक निजी होटल में करने के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पर फिर 12 बजे जो है वो मां दंतेश्वरी माता के मंदिर में वो दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जो स्थानीय कार्यक्रम है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात का उनका जो है वो पूरा कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद जो जवान हैं जो लगातार जो है वो नक्सल मोर्चे पर काम कर रहे हैं, जो लगातार सफलता मिल रही है, उनसे वो बात करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कल ही बीजापुर में बड़ी संख्या में, या कहें अब तक सबसे बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया है। 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से 49 ऐसे नक्सली भी हैं जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। तो लगातार जो अमित शाह हैं वो जो है वो नक्सल मोर्चे पर जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो सफलता मिल भी रही है। और उन्होंने एक बात पिछले दिनों साफ कह दी थी कि कोई भी सीज फायर नहीं होगा, अगर उन्हें सरेंडर करना है तो वो करें। उसी को लेकर जो है देखा जा रहा है कि पुनर्वास नीति के तहत जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं और बड़ी संख्या में, एकदम जो छोटी मोटी संख्या नहीं है, कोई 103 की संख्या में नक्सली यहाँ जो है वो सरेंडर किया है। तो नक्सलियों को जो है लगातार जो है वो टारगेट भी किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री में अमित शाह की जो दौरे की बात है, तो जो मुरिया दरबार है, जो बस्तर दशहरा की एक जो प्रथा होती है, अंतिम प्रथा होती है, उसके बाद जो बस्तर दशहरा है जो 75 दिनों तक चलता है वो जो है समाप्त होगा। उसी के लिए जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। वहां पर मां दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, वहां की टोह लेंगे कि आखिर वहां कैसी स्थिति है, अब लोगों को कैसा लग रहा है, नक्सल मुक्त होता जा रहा है लगातार बस्तर, उसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब जगदलपुर से वापस रायपुर आएंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। तो पूरा कार्यक्रम अमित शाह का ये है और इस बार का उनका जो दौरा है वो राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि इस बार जो देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बस्तर दशहरा, उसका हिस्सा बनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये दौरा बेहद ही खास है। और अभी हाल ही में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। विश्व, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये तो आपने बता दिया। क्या उनकी खास नेताओं से मुलाकात भी हो सकती है? क्या मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है? कोई जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जब वो बस्तर दौरे पे आएंगे तो बिल्कुल मुलाकात तो होगी ही, एक औपचारिक मुलाकात होती ही है। और बस्तर दौरे के दौरान जो है वो तमाम जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी बात करेंगे, जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे, जो अधिकारी हैं चाहे बीएसएफ के हों चाहे वहाँ की जो स्टेट पुलिस हो, उनसे जो है वो मुलाकात करेंगे। और लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं या वहाँ की जो स्थिति है उसको लेकर जो है लगातार बातचीत होगी। और सबसे खास ये होगा कि बस्तर दशहरे से जोड़े जो भी जितने भी लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, बस्तर नरेश से मुलाकात करेंगे। और जो बस्तर दशहरा की जो खास परंपरा मानी जाती है मुरिया दरबार, जिसमें पूरा दरबार सजता है, उसमें जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और ये पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और काफी मान्यता है, काफी महत्व है बस्तर दशहरा की, क्योंकि ये पूरे 75 दिनों तक चलता है। इसको लेकर जो है वो उनको मुख्यमंत्री ने जो है वो निमंत्रण दिया था और उनको स्वीकार करते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया विश्व, जानकारी साझा करने के लिए। तो अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ का दौरा बेहद ही अहम रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नक्सल प्रभावित बीजापुर में विजयदशमी के दिन नक्सलवाद रूपी रावण पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। पूना मारगेम अभियान से प्रभावित होकर कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इनामी नक्सली शामिल है। संभावना थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे से पहले सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला सकते हैं। इसी को लेकर सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर कराया है।
बीजापुर गंगालूर इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एक नक्सली ढेर हो चुका है। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। और इस बीच आपको बता रहे हैं बीजापुर गंगालूर इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और एक नक्सली ढेर हो चुका है। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के बाद नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क पर प्रहार जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की माने तो नक्सलियों के शहरी नेटवर्क की प्रोफाइल बनाने के लिए काफी दिनों से काम किया जा रहा था और एनआईए की तर्ज पर बनाई गई एसआईए बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों रायपुर के चंगोरा भाटा से नक्सली दंपत्ति तो वहीं कोरबा से नक्सली रामा किचाम को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नारायणपुर, राजनांदगांव, गरियाबंद समेत 5 जिलों के शहरी इलाकों से नक्सलियों के मददगारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नक्सल एक्सपर्ट की माने तो अर्बन नक्सलियों को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनकी गतिविधियां काफी संदिग्ध होती हैं। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को प्रोफाइल उसकी पूरी करने के लिए, शहरी नेटवर्क को बनाने के लिए काफ़ी दिन से अभ्यास किया जा रहा था। ये लगभग 2 सालों से, पिछली बार जब से वहाँ पर काम शुरू हुआ था तब से उन्होंने अपना नया बेस बनाने की कोशिश की थी और 2 वर्षों के इस काम में वर्तमान में जो आप देखेंगे एसआईए छत्तीसगढ़ जो एनआईए के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में गठित किया गया है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। रायपुर में भी ऐसे लोगों का नेटवर्क मिला है, फिर कोरबा आदि शहरों में भी ऐसा नेटवर्क मिला है। जो भी है इसकी भी पूरी प्रोफाइलिंग करके इसकी भी, इस नेटवर्क को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम एजेंसियां कर रही हैं। नक्सलियों का खात्मा बस्तर के घने जंगलों से तो हो ही रहा है, इसके साथ ही नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क पर भी लगातार प्रहार किया जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी रायपुर और कोरबा जैसे शहरी इलाकों से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये नक्सली जो जंगल में नक्सली लीडर रह रहे हैं, उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मदद किया करते थे। जो डेडलाइन तय हुई है उसके हिसाब से आने वाले 6 महीने में नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बालोद में एक घर से महिला की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मामला